हेलो दोस्तों, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। देखिए, अपन आज मेंटल हेल्थ के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे। इसकी चरित्र क्या है, यानी इसकी विशेषताएं क्या है मेंटल हेल्थ के बारे में। अपन इसकी कल डेफिनेशन कर चुके थे, डेफिनेशन में बात कर चुके थे, इसकी बुक में देख चुके थे। कार्टर बी वुड ने इसको डिफाइन किया था, है ना, अपनी पुस्तक में। इसकी विशेषताएं देखिए मेंटल हेल्थ में। नथिंग कॉल्ड परफेक्ट मेंटल हेल्थ, यानी नथिंग परफेक्ट मेंटल, यानी मानसिक स्वास्थ्य के बिना कुछ भी नहीं है। यानी आपको मानसिक स्वास्थ्य होना चाहिए, ये बात आपकी एकदम सही है। यानी मानसिक स्वास्थ्य के बिना कुछ भी नहीं है। दूसरा पॉइंट देखिए, मेंटल हेल्थ इज द डायनेमिक कंसेप्ट। मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य कैसा है? डायनेमिक्स है, यानी गतिशील है। यानी मानसिक स्वास्थ्य कभी तो सही हो जाता है, कभी कम हो जाता है, कभी जाता है। तो ये कैसा रूप है? डायनेमिक कंसेप्ट। तो ये आपको ये पॉइंट क्लियर करना है कि मेंटल हेल्थ कैसा है? डायनेमिक कंसेप्ट है। डायनेमिक यानी क्या होता है? गतिशील। डायनेमिक यानी क्या होता है? गतिशील। इसी प्रकार मेंटल हेल्थ कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट फिजिकल हेल्थ। ये कहना जाता है मानसिक स्वास्थ्य में फिजिकल स्वास्थ्य के बिना, यानी फिजिकल स्वास्थ्य के बिना हमारा मानसिक स्वास्थ्य को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यानी मानसिक स्वास्थ्य को सही रहने के लिए शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति का फिजिकल हेल्थ सही नहीं है तो मानसिक हेल्थ से कैसे हो जाएगा? डिसऑर्डर हो जाएगा। डिसऑर्डर यानी अपने आप में डिसऑर्डर, विकृत हो जाएगा। यानी विकृत मतलब यह है अपने आप में अच्छे काम नहीं करना, अच्छे सोच विचार नहीं करना, किसी के साथ वो करना, है ना। तो वो कैसे हो जाएगा? मेंटल डिसऑर्डर हो जाएगा। तो मेंटल हेल्थ के लिए फिजिकल स्वास्थ्य के होना जरूरी है। यानी फिजिकल स्वास्थ्य के बिना वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। अचीवमेंट क्या होता है? प्राप्त करना। इसी प्रकार देखो फोर्थ पॉइंट, मेंटल हेल्थ एंड इफिशियंसी। मानसिक स्वास्थ्य और इफिशियंसी यानी शुद्धता आर नॉट सेम थिंग्स। ये दोनों सेम थिंग, यानी दोनों क्या है? समान थिंग नहीं है। एक तो मानसिक स्वस्थता, देखो मानसिक स्वस्थता और इफिशियंसी। इफिशियंसी यानी क्या होता है? शुद्धता। इफिशियंसी यानी क्या होता है? शुद्धता। तो ये दोनों एक दूसरे से सेम नहीं, ये क्या है? दोनों अलग अलग है। एक तो मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है? हम खुद मानसिक स्वास्थ्य यानी हम खुद में जो शुद्ध रहेंगे तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अरे इफिशियंसी क्या होता है? ये मानव का एक्सटर्नल व्यू होता है, यानी बाहरी वातावरण होता है। जैसे वो अंदर से एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों होता है। यानी व्यक्ति कैसा अपने शरीर को डालना चाहता है, कैसे अपनी शुद्धता रखना चाहता है, कैसा गंदा रहना चाहता है, सही रहना चाहता है। तो ये दोनों क्या है? सेम नहीं, ये दोनों अलग अलग है। तो ये आपको पॉइंट ये भी क्लियर था, ये भी क्लियर है। इसके बाद में देखो, मेंटल हेल्थ एंड सोशल एबिलिटी आर नॉट सेम थिंग। देखो इसमें भी ये बात भी सही है, मानसिक स्वास्थ्य और सोशल सामाजिक योग्यता ये भी सेम थिंग नहीं है। ये भी क्या है? अलग अलग है। ये बिल्कुल बात है, सही है कि सोशल ये अलग बात है सोशल सामाजिक से, और ये क्या है? मानसिक स्वास्थ्य। लेकिन समाज में आप क्या कर सकते हो? मानसिक स्वास्थ्य के बारे में सामाजिक योग्यता को बता सकते हो। लेकिन ये दोनों क्या है? अलग अलग है। इसी प्रकार मेंटल हेल्थ डिफर्स फ्रॉम द इथिकल स्टैंडर्ड। इथिकल यानी क्या होता है? नैतिक शास्त्र, नीति शास्त्र। यानी मानसिक स्वास्थ्य डिफर यानी अलग होता है फ्रॉम इथिकल स्टैंडर्ड, यानी नीति शास्त्र से ये क्या होता है? अलग होता है। डिफर यानी क्या होता है? अलग होना। यानी इथिकल यानी होता है नीति शास्त्र से अलग होता है। ये बात भी सही है। अब देखो इसके बाद में ये पॉइंट तो आपके आ जाते हैं एग्जाम में, और इनमें से एक पॉइंट दे देता है या 3 पॉइंट दे देता है, एक थोड़ा सा अलग दे देते हैं। तो मेंटल हेल्थ की ये विशेषताएं आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद में देखो, इंपोर्टेंस ऑफ द मेंटल हेल्थ। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है? तो देखो, हेल्प इज द डेवलपमेंट ऑफ द डिजायरेबल पर्सनालिटी। यानी ये मानसिक स्वास्थ्य में व्यक्ति को हेल्प करती है किसमें? डिजायरेबल पर्सनालिटी, यानी उसकी इच्छाओं के ऊपर वो डेवलपमेंट करती है, विकास करती है। सेकंड पॉइंट देखो, हेल्प्स इन द प्रॉपर इमोशनल डेवलपमेंट। यानी मानसिक अवस्था में हेल्प, मेंटल इमोशनल डेवलपमेंट भी हमें क्या करता है? सहायता करता है ना। इच्छाएं, व्यक्तित्व की इच्छाएं भी इसमें विकास का जोड़ देती है। किसमें? मेंटल हेल्थ में, मेंटल हेल्थ में। और इसमें इमोशनल यानी संवेगात्मक विकास भी इसमें हमें सहायता करता है। और प्रॉपर सोशल डेवलपमेंट यानी प्रॉपर यानी उचित रूप से सामाजिक विकास भी इसमें सहायता करता है। इसके बाद में देखो, हेल्प्स इन द प्रॉपर एस्थेटिक एंड डेवलपमेंट। एस्थेटिक यानी तो सौंदर्यता का प्रॉपर सौंदर्यता का विकास भी इसमें सहायता करता है। सौंदर्यता का मतलब ये होता है कि आप अपने जहां पे वातावरण में रहते हो वो कैसा वातावरण है, सही है गलत है, तो वो वातावरण आपको सहायता करता है। इसमें मेंटल हेल्थ में। इसी प्रकार हेल्प इन द प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी।
समाज की प्रोग्रेस भी इसमें सहायता करती है ना। हेल्प्स इन द सीकिंग गोल्स ऑफ द लाइफ, और व्यक्तिगत जो जीवन होते हैं उनको सीकिंग यानी तलाश करने में भी ये हमें क्या करती है, हेल्प्स करती रहती है। जैसे कोरोना आ गया, कोरोना में क्या कर रहे हैं लोग इसको सीकिंग कर रहे हैं यानी तलाश कर रहे हैं इसकी दवाई बनाने के लिए। तो इसी प्रकार हेल्प्स इन द सीकिंग प्रॉपर एडजस्टमेंट, इसका प्रॉपर समायोजन करने के लिए भी इसमें सहायता का वो मिलता है। हेल्प्स इन द प्रॉपर मोरल डेवलपमेंट, और नैतिक विकास में भी ये हमें सहायता करता है। हेल्प इन द प्रिवेंटेंस ऑफ द मेंटल इलनेस यानी क्या होता है, बीमारियां और मानसिक बीमारियों को रोकने में भी ये सहायता करता है। कौन, मेंटल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ को हमें होना जरूरी चाहिए। इसी प्रकार लाइक एंड शेयर। ओके, थैंक यू।